अच्छा जी, बिटर ट्रूथ। जी, बड़ी देर बाद नंबर आया भाई आपकी स्ट्रीम में। मुफ्ती साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं तो सोच रहा था कि शायद मुझे जाके किचन में अपने कुछ काम वाम करके फिर भी शायद नंबर ना आए। अच्छा, तो आप थोड़ा सा तारुफ करा दें, मैं ताकि गुफ्तगू में आसानी हो। मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, मुल्हिद है, एग्नोस्टिक है, क्या है? मैं किसी रिलीजन में बिलीव, और उसकी वजह यह है कि जितने भी मज़ाहिब हैं, अ, एक सिंपल सी मैं एक आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि कोई भी किताब जब वो कहते हैं कि ये खुदा की किताब है, तो वो उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, उसमें कहीं पे भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और मैं कोई भी मजहबी किताब, स्पेशली क्योंकि मैं तो ज्यादातर इस्लामिक बुक को ही जानता हूँ, कुरान को, तो जब मैं उसको पढ़ता हूँ तो उसमें तो ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो मेरी अकल से भी बाहर हैं और जो कि कॉन्ट्रडिक्ट भी करती हैं मॉडर्न साइंस। तो मैं कैसे सही है, सही है, सही है, बहुत बेहतर है। तो यानी आप, मैं कुछ कहना चाहता हूँ अगर आप इजाजत जी दें तो। जी जी जी। ये बिटर ट्रूथ साहब जो है ना, ये बहुत कंसिस्टेंसीज ढूंढते हैं। आपने इनके तारुफ का पूछा, मैं थोड़ा सा करा देता हूँ। ये वही साहब हैं जिन्होंने मुझ पे झूठ का इल्जाम लगाया था कि मैंने इनसे डिबेट और कही थी और बाद में मेरे डिबेट का टॉपिक चेंज कर दिया, फिर मुझे लाइव इनके मौजूदगी में ईमेल्स अपनी दिखानी पड़ी और इनको एम्बेरसमेंट हुई। इन्होंने बोला था। फिर उसके बाद इन्होंने अमर हक पे इल्जाम लगाया कि उन्होंने उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा की शान में गुस्ताखी की है। फिर इन्होंने बाद में उस पे जब, अच्छा, ये बात तो सारी खत्म हो चुकी थी। कैसर अहमद साहब, दोबारा ये बात करने का क्या मतलब है? नहीं, तारुफ तो ऐसे नहीं होता ना, आप ये तारुफ नहीं करा रहे हैं। आपकी मौजूदगी में आपने सर जी उस वक्त खुद कहा था कि अब खत्म हो गई, लेकिन ये दोबारा से मैं बताता हूँ ये बात उस बात को, क्योंकि आप दोबारा से चलें बताएं आप। ओके, आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही मुझे। मेरी आवाज आ रही है? आपकी तो आ रही है, इनकी नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, चले, अगर बात सिर्फ तारुफ की हद तक थी तो तारुफ तो हो गया। आई डिडंट नो। मैं चाहता हूँ कि इस अगर आप मुफ्ती साहब इस पे कुछ ठीक है, मैं, आपने जो सवाल किया था वो ये किया था कि आप खुदा की किताब, यानी जिसको खुदा की किताब कहा जाता है कुरान करीम, आप चूंकि उसको जानते हैं, जो उसको पढ़ते हैं, तो बहुत सी बातें आपकी अकल में नहीं आती हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये खुदा का कलाम हो? यही तो आपका था ना? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या जरूरी है कि किसी चीज के सही होने के लिए आपकी अकल में आना जरूरी हो उसका? ये इसलिए जरूरी है कि जब वो उसमें जो वो क्लेम कर रहा है वो खुदा, वो ऐसा बेतुका क्लेम है जो आज की साइंस और आज के दौर के हिसाब से बिल्कुल भी कंपेटेबल नहीं है, झूठ है। ठीक, तो मैं ऐसी तो यानी आप ये कह रहे हैं कि आज की साइंस के एतबार से वो कंपेटेबल होना चाहिए, आज की साइंस के एतबार से वो कंपेटेबल होना चाहिए। जी ओके, अगर मैं ये कहूं कि ये आयत आज की साइंस के एतबार से कंपेटेबल है और कल ये साइंस बदल जाए और कल आप जाकर ये कहें कि नहीं, आज की साइंस के एतबार से कंपेटेबल नहीं है, तो कुरान को आप साइंस के साथ कहां तक लेकर जाना चाहेंगे? क्योंकि साइंस तो बदल रही है। नहीं, लेकिन वो आपकी बात 100% सही है, मैं उससे एग्री करता हूँ, लेकिन तो फिर नहीं, हमें अल्फाज जो हम सुन लीजिए, देखिए जो बात हो रही है वो बिल्कुल एकदम उसूली एतबार से होनी चाहिए, उसूली एतबार से होनी चाहिए। आप ये अल्फाज इस्तेमाल न करें कि कुरान जो है वो आज की साइंस के एतबार से कंपेटेबल होना चाहिए, क्योंकि ये बात गलत साबित हो गई। अब आप कुछ और कहें। चलें, अब मैं आपको ये बताता हूं कि कुरान में जो साइंटिफिक एरर्स हैं। नहीं, एक मिनट, हम उसूली बात करेंगे, मिसालों पर बात में आएंगे। आप जो है, आप मुझे बात तो करने दीजिए ना। मैं उसूली बात करना चाहता हूं, पहले हम स्टैंडर्ड और मेयार तो तय कर लेना कि मेयार क्या है। डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं बात को? मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं, आपने जहां से बात शुरू की मैं वहीं लेकर चल रहा हूं। आपने कहा कि बहुत सी बातें मेरी अकल में नहीं आती हैं, तो मैंने आपकी अकल पर क्वेश्चन उठा दिया। नहीं, मैं आपके सामने ला रहा हूं और ये तो बिल्कुल कंफर्म है कि वो बात गलत है आज के दौर के हिसाब से। क्या अगले फिर वही कह रहे हैं कि आपको जो पता चला कि वो कंफर्म्ड है गलत नहीं, वो आज की साइंस के एतबार से पता चला ना। ये भी तो हो सकता है कि वो साइंस बदल जाए। मुफ्ती साहब मुझे ये बताएं कि ये मीटियर्स जो आते हैं, क्या ये वाकई कोई फरिश्ते मार रहे हैं? वो जो रशिया में गिरा था 2013 में, वो फरिश्तों के मिसफायर था, जिसकी वजह से 3000 से ज्यादा लोग जो है जख्मी हो गए, उसमें कई हजार विंडोज जो है वो उसके शीशे टूट गए। क्या ये भी फरिश्तों का मिसफायर था? यार ये तो क्लियरली पता चल रहा है कि ये एक इंसान है जो उस दौर के हिसाब से बात कर रहा है। ठीक, अब इसमें क्या इंटरप्रिटेशन की जाएगी? ठीक है, सही है। आपने ये सवाल किया कि मीटियर्स जो आते हैं ये क्या फरिश्ते इनको फायर कर रहे हैं? अगर कुरान में ये कहूं, ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि
जलजले जो आ रहे हैं उसका नेचुरल कॉज भी है और उसका एक सुपर नेचुरल कॉज भी है, तो क्या दोनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है? क्या बताएं मुझे उसमें दोनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है? एक चीज का, मैंने एक उसूल दिया, एक चीज का नेचुरल कॉज एंड सुपर नेचुरल कॉज दोनों है, तो क्या कोई दोनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है? कॉन्ट्रडिक्शन जब होता है कि जब वो बात बहुत ही इलॉजिकल हो, जैसे मैंने अभी ये कॉन्ट्रडिक्शन की डेफिनेशन है। कैसर भाई आपकी तरफ से, होल्ड ऑन कैसर भाई आपकी तरफ से पहुंच पा रहे हैं मुझे? कैसर भाई उसमें है या नहीं है, ये चले गए? आसिम भाई, मेरे ख्याल से इनके नेट वगैरह का शायद कोई प्रॉब्लम हो गया है तो इसलिए। अच्छा आसिम भाई आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप मौजूद हैं? मुफ्ती साहब आप सीधे सीधा जवाब क्यों नहीं देते? सुन लीजिए जरा सा भाई, एक मिनट रुक जाइए जरा सा, मैं ये तो देख लूं। आसिम भाई आप मौजूद हैं? ठीक है, आसिम भाई भी नहीं, मैं नहीं सुन पा रहा हूं कम से कम, अगर आसिम भाई मौजूद है तो ठीक है। हाँ जी, तो मैंने घुमाया नहीं, मैं सिर्फ उसूली बात कर रहा हूं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि सुपर नेचुरल एक चीज का मीटियर्स जो हैं उसी का जवाब दे रहा हूं भाई, सुन लीजिए। आपको वो फरिश्तों का मिसफायर था। आप मुझसे गुफ्तगू करने के लिए आए ना, तो मैन टू मैन गुफ्तगू कीजिए, बिल्कुल, और डिग्निफाइड अंदाज में गुफ्तगू कीजिए। जिस तरीके से अभी अबुल मार्री आए थे ना, कितनी अच्छी गुफ्तगू हुई, वो हमारा शुक्रिया अदा करके गए, हमने उनका शुक्रिया अदा किया, तो इतना तो सीखे अपनी बिरादरी से। तो देसी न्यू आए, अच्छी गुफ्तगू हुई, उससे पहले एक नॉस्टिक आए, अच्छी गुफ्तगू हुई, तो ये आपकी बिरादरी के नोटेबल लोग हैं, इनसे सीखिए। में एक बात ये कहना, तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया कि नेचुरल एंड सुपर नेचुरल कॉजेस के दरमियान क्या कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है? नेचुरल कॉजेस और सुपर नेचुरल कॉजेस के दरमियान मतलब किस तरह की कॉन्ट्रडिक्शन हो सकती है कि जब अगर वो बात इस तरह से की जा रही है कि जनाब ये खुदा ने किया है और फरिश्ते करते हैं, लेकिन आज हमें पता चल रहा है। उसकी एक मिसाल देता हूं मैं आपको, उसकी एक मिसाल देता हूं, देख लीजिए, एक मिसाल समझ लीजिए। देखिए, हम बहैसियत मुसलमान, हमारा मुकद्दमा आपको पता है कि इंसान इस दुनिया में पैदा होता है जब अल्लाह ताला हुक्म करता है, यही तो है ना? ये इसके अलावा कोई और मुकद्दमा है? हमारा इसी पर तो ईमान है ना, बहैसियत मुसलमान के। आपका नहीं कह रहा हूं, हमारा कह रहा हूं। जब भाई सिंपल सी, बी ऑनेस्ट जी, ठीक है, यही हमारा मुकद्दमा है ना, ये इसके अलावा कुछ और है? यही मुकद्दमा है जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्या आपको एक मुसलमान ऐसा कोई दुनिया में मिलता है जो ये कहता है कि नहीं, माँ बाप के मिले बगैर इंसान पैदा हो सकता है? ये तो आपके ऊपर जाता है ना सवाल फिर। नहीं, हम यही मैं कह रहा हूं, दिस इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, कि माँ बाप का मिलना एक नेचुरल कॉज है और अल्लाह का हुक्म एक सुपर नेचुरल कॉज है। अल्लाह का दोनों के दरमियान कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। ये बताइए, इसी तरीके से जलजले आते हैं, उनका एक नेचुरल कॉज है जो साइंस बताती है, और एक सुपर नेचुरल कॉज है जो दीन बताता है। मीडिया का दुनिया में आने का एक नेचुरल कॉज है, एक सुपर नेचुरल कॉज है, दोनों के दरमियान कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। दैट्स द आंसर टू योर क्वेश्चन। नहीं, मैं यहीं पे आपको रोकना चाहता हूँ, वो इसलिए कि आप मुझे कोई एक ऐसा कपल दिखा देंगे जो बगैर मिले उनके बच्चा हो जाए अल्लाह के हुक्म से। आप मुझे कोई एक उठा के दिखा दें। ये तो अल्लाह ही का निजाम है ना, अल्लाह ही ने तय किया है कि अल्लाह ताला का। अच्छा, एक मिनट, अगर नेचुरल कॉज हमेशा काम करता और सुपर नेचुरल का उसमें कोई वजूद ना होता, तो जब कोई कपल मिलता फौरन उनके यहाँ बच्चा होता, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लाऔलाद जोड़े हैं, अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो फिर औलाद होती है, वरना रहते रहे। तो पॉइंट ये है, और मैं आप एक चीज और बता दूं, अल्लाह ताला ने इसकी मिसाल दे भी दी है। हाँ, हमारे दौर में नहीं, अब आप ये कहें कि नहीं हमारे दौर में दिखाए अल्लाह। जब आप अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में होते तो हजरत ईसा की मिसाल थी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल थी। ये किताबें थियोलॉजिकल बुक्स के अंदर, कुरान और तौरात वगैरह के अंदर दर्ज है ये सारी बातें। पॉइंट ये है, मैंने आपको सिंपली ये बात कही कि अगर आप ये साबित कर देंगे कि नेचुरल कॉज और सुपर नेचुरल कॉज में कॉन्ट्रडिक्शन होता है और नेचुरल कॉज जो है वो गालिब आ जाता है, तब तो मैं आपकी बात और आपका एतराज मान लूं। जब कॉन्ट्रडिक्शन होता ही नहीं है तो मैं आपकी बात मानूं क्यों? नहीं, तो आप साबित करें ना फिर कि फरिश्ते मारते हैं। आप ये साबित करें कि बगैर मर्द के मिले बगैर जो है अल्लाह इतना पावरफुल है कि वो बच्चे। चूंकि अल्लाह ताला ने ही ये निजाम बनाया है भाई कि वलन तजीद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, ये अल्लाह ताला ही का निजाम है बनाया हुआ कि दुनिया जो है वो कॉज एंड इफेक्ट के उसूल पर है, और उस कॉज एंड इफेक्ट उसूल को ही अल्लाह ताला ने ये कहा है कि वलन तजीद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, कि तुम अल्लाह की सुन्नत में कोई तब्दीली नहीं पाओगे।
कॉज यही ये कॉज एंड इफेक्ट का निजाम भी खुदा ने बनाया है। उसका इफेक्ट ये हो गया, बच्चा हो गया, इसमें अल्लाह कहां से आ गया बीच में? इसमें अल्लाह का हुक्म आ गया, वरना अगर अल्लाह बीच में ना आता तो जब भी मियां बीवी मिलते, जब भी मियां बीवी मिलते तो फौरन उनके यहाँ बच्चा होता। तो अल्लाह के हुक्म से फिर बच्चे जो है वो जो है उनमें जो डिसेबिलिटीज होती हैं, जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, वो भी अल्लाह अच्छा, के हुक्म से चले मैं आपसे ये कहता हूं, अब देखिए, डोंट चेंज द टॉपिक। ये आप ये जो गोल पोस्ट आप फौरन मूव करते हैं ना, ये जो फौरन गोल पोस्ट मूव करते हैं कि अब ये वो, इससे कोई फायदा नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट कि आपके नजदीक खुदा मौजूद है या नहीं है। अगर मौजूद है तो सुपर नेचुरल कॉज मौजूद है, और अगर वो मौजूद नहीं है तो सुपर नेचुरल कॉज मौजूद नहीं है। अब आप मुझे बताएं खुदा मौजूद है नहीं। जो आप लोगों का क्लेम है और आपके जो किताब बता रही है, वो किताब तो खुद गलत है, किताब तो खुद उल्टी सीधी साइंस। खुदा मौजूद है या नहीं है, वो आपके क्लेम से, ये आपके क्लेम से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुदा मौजूद है या मौजूद नहीं है, जो है पत्थर खुदा मौजूद है या खुदा मौजूद नहीं है, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, मैं बात करता हूँ उसूल में, तो दंड बात इसका पास जवाब आपके पास भी नहीं है। आप नहीं, मेरे पास तो है, आपके पास नहीं है। आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में न रखें, मेरे पास तो जवाब है, जब तो हम उसको तस्लीम कर रहे हैं, जब तो हम उसको मान रहे हैं। आपके पास नहीं आप है, मुझे बताइए, आपके पास उसका जवाब नहीं है, आप मुझे खुदा निकाल के दिखाइए। आपके पास नहीं है। नहीं, आप देखें ना, आप ये सिर्फ बहस कर रहे हैं। दैट इज योर स्टैंडर्ड कि मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ है तो आप यकीन करेंगे। एक मिनट, मल्टीवर्स थ्योरी सही हो सकती है? मल्टीवर्स थ्योरी जो है वो हाइपोथेटिकल है, उस पे अभी सही हो सकती है, कंफर्मेशन नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि सही है या नहीं, मैं कह रहा हूं सही हो सकती है, पॉसिबल है या नहीं? भाई हो भी सकती है, लेकिन हो भी सकती है ना। तो वो जो दूसरा यूनिवर्स है वो जरा बताएं कि कहाँ है। नहीं, मुझे नहीं पता, अभी किसी को नहीं पता ना, दैट्स द पॉइंट। जब आपको ये नहीं पता और इसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि मल्टीवर्स थ्योरी सही हो सकती है, दूसरा यूनिवर्स आपको नहीं पता कि कहाँ है और उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि वो सही हो सकता है, तो आप मुझसे ये डिमांड क्यों कर रहे हैं कि मैं खुदा निकाल कर दिखाऊं? आपके नजदीक अगर मेयार ये है, आपके नजदीक अगर मेयार ये है कि किसी चीज के मानने का मतलब ये है कि मुझे दिखाओ, तो फिर भाई आपकी एपिस्टेमोलॉजी के अंदर इतने हजार एरर है कि आई एम सॉरी, आई कैन नॉट इवन फिक्स देम। इतने लूप होल्स हैं। साहब, आपको साबित ये करना चाहिए कि हम खुदा को इसलिए मानते हैं क्योंकि देखो ये रहा सबूत खुदा का। आप सबूत दें खुदा का। वो एक ऐसा इतना पावरफुल है, एक सेकंड, इतना पावरफुल है, एक बच्चा नहीं पैदा कर सकता बगैर मियां बीवी के मिले। में इतनी पावर नहीं है कि एक मरीज को ठीक करे। यार, आप लोग आते कहां से हो? सुन लीजिए, देखें, इस तरह कोई फायदा नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि अगर हम गुफ्तगू करेंगे इस तरीके से कि मैं आपको मौका दूं और आप मुझे मौका दें, तब तो फायदा भी है, वरना अगर आप बोलते रहेंगे और इलॉजिकल नॉनसेंस आप बोलते रहेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। देखें, आपका सवाल यह था कि खुदा मुझे निकाल कर दिखाओ तो मैं मानूंगा। सवाल यह है कि आप एक मेटाफिजिकल बीइंग को फिजिकल प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर कैसे जज कर सकते हैं? मुझे इसका जवाब दे दीजिए जी। देखें, मसला ये कि जो बोलता है ना कि ये चीज मौजूद है तो सबूत उसको देना होता है। और एक मैंने मान लिया, मैं सिंपली आपके इस उसूल को जज कर रहा हूं कि आपने मुझसे ये कहा कि मुझे निकाल कर दिखाओ, तो मुझे ये बताइए कि एक मेटाफिजिकल बीइंग को फिजिकल बुनियादों पर कैसे जज कर सकते हैं? वो उसी सूरत में जज किया जा सकता है जब उसकी कोई प्रिंसिपल्स मौजूद हो, उसकी कोई चीज मौजूद है। अच्छा, एक मिनट, आप इसको मान रहे हैं कि मेटाफिजिकल चीज को फिजिकल बुनियादों पर जज किया जा सकता है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। भाई, एक चीज जब जाहिर ही नहीं है, एक चीज नजर ही नहीं है, मेटाफिजिकल, आप इस सवाल से भाग क्यों रहे हैं? कुछ डर लग रहा है क्या? आप तो खुद भागे में। आपसे मैंने जब कहा एंजल्स का, जब मैंने मेरे ख्याल से इसका तो आप इसका डिसीजन तो आप ऑडियंस के ऊपर छोड़ दीजिए, और वैसे भी ये वाली क्लिप इसके डॉक्टर डिसीजन तो आप ऑडियंस के ऊपर छोड़ दीजिए, वैसे भी ये क्लिप अलग लगनी है। मैं आपसे सिंपली ये पूछ रहा हूं कि मेटाफिजिकल बीइंग को आप फिजिकल प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर जज कर सकते हैं नहीं? हाँ या ना? जी बोलिए, हाँ या ना? इसलिए जज नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी कोई वजूद ही नहीं है। तो अब अगर आप ये कह रहे हैं कि मेटाफिजिकल बीइंग को फिजिकल उसूल की बुनियाद पर जज नहीं किया जा सकता, इसलिए ये सवाल बाद का है। अगर मेटाफिजिकल एग्जिस्टेंस है और फिजिकल प्रिंसिपल्स भी मौजूद हैं, और आपने खुद तस्लीम कर लिया कि फिजिकल प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर मेटाफिजिकल एग्जिस्टेंस को जज नहीं किया जा सकता, तो आपका ये दावा या ये डिमांड कि खुदा निकाल कर दिखाओ तो मैं मानूंगा, यही कलैप्स हो जाता है, आपके अपने उसूल की बुनियाद पर कलैप्स हो जाता है। अब ये सवाल कि मेटाफिजिकल एग्जिस्टेंस है या नहीं है, ये दूसरा सवाल है। पहले आपने इस उसूल को तस्लीम कर लिया, ठीक है,
अच्छा जी, ये आप खुद ही हो गया करवा रहे हैं और खुद ही हो गया, आपने तो टीम कर लिया भाई। वाले बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आप एग्जैक्टली, अंडरस्टैंड करने वाले बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और ये वाली क्लिप तो स्पेशल लगेगी, वो मुझे मालूम है कि सबसे ऊपर जाने वाली है ये तो इसके व्यूअर सबसे ज्यादा, और उसके कमेंट जरूर पढ़िएगा, बिल्कुल इसके कमेंट जरूर पढ़िएगा। इसलिए क्योंकि देखें आपका खुदा बेबस है, वो एक पेशेंट का केयर नहीं कर सकता, कितनी भी दुआएं मांग लो, कितना भी ठीक है, हाँ, ठीक है। ये सारे के सारे असल में ये सारे के सारे वो क्लेम्स हैं कि जिनकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ जिहालत है, जिनकी बुनियाद ये नहीं है कि आप इस्लाम की एपिस्टेमोलॉजी को समझकर ये सवालात कर रहे हो। अगर मैं अब ये आपकी यानी इस सवाल का जवाब दे रहा हूं, उसके बाद मुझे अगला कॉलर लेना है, ऑलरेडी 3.5 घंटे हो चुके हैं। अगर खुदा ये कहता होता कहीं भी कि तुम मुझसे जो मांगोगे मैं उसी अंदाज में तुमको दूंगा, और उसके बाद वो न देता हो, तो आपका एतराज जरूर था। अगर खुदा ये कहता कि मैंने कॉज एंड इफेक्ट के एतबार से इस दुनिया को इस्तिवार नहीं किया और मैं अपने एतबार से सुपरनेचुरली हर चीज को चलाऊंगा, तो फिर आपका एतराज दुरुस्त था। लेकिन जब वो खुद ही ये कह रहा है कि मैंने इस कायनात को कॉज एंड इफेक्ट की बुनियाद पर इस्तिवार किया है और उसके साथ साथ सुपरनेचुरल कॉजेज भी एक्टिव हैं, तो फिर आपका एतराज गलत है। और आप ऑलरेडी मान चुके हैं कि खुदा के वजूद को आप नेचुरल प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर चैलेंज कर ही नहीं सकते। माय फ्रेंड, योर केस इज क्लोज्ड। थैंक यू वेरी मच।